हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइस, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपकी जो पर्सन है उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के, उनकी सच्ची भावनाएं क्या हैं आपको लेकर के। ओके, उनके दिल की गहराई में जो फीलिंग्स है ना, वो जानेंगे आज की रीडिंग में क्या है। तो यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखी हैं, दोनों पाइल के साथ में मैंने 2 कार्ड रखे हैं। आपने पाइल कैसे चूज़ करना है, आपने ये देखना है कि आपके पर्सन के नेम का जो पहला लेटर है वो किस पाइल में आ रहा है। ठीक है, आपने वो पाइल चूज़ करनी है। ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 कार्ड भी रखे हैं। अगर आप नेम इनिशियल चूज़ नहीं करना चाहते तो कार्ड के थ्रू भी आप रीडिंग को देख सकते हो। ये पाइल नंबर 1 है और ये पाइल नंबर 2 है। 1 या 2 इस तरीके से आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हीं को पिक करें और जो बातें नहीं करी हैं वो मैसेज किसी और के लिए हो सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी A to M को चूज़ किया है, आपके पर्सन का नेम इनिशियल A से M के बीच में आता है या फिर आपने कार्ड नंबर 1 को चूज़ किया है। लेट्स सी। हे फेथ, द एंजल आर वर्किंग बिहाइंड द सीन टू मेक दिस रिलेशनशिप फ्लॉरिश। ओके, तो कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन यहाँ पे दिख रहा है कि एंजल जो है आप दोनों के रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं या उनके ऊपर काम करते हुए दिख रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ तो ऐसा होने वाला है आगे इस कनेक्शन में, ठीक है, जो आपको बहुत अच्छा फील कराएगा, बहुत खुशी देगा। ठीक है, क्योंकि रिलेशनशिप यहाँ पे एंजल भी जो है ना इस रिलेशनशिप को फ्लॉरिश बनाने के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो आपको भरोसा रखने के लिए कहा जा रहा है, ये आपके लिए गाइडेंस है। तो चलिए जानते हैं उनके ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। लेट्स सी। ओके जी, ब्लॉक, स्पैम कॉल, टेक्स्ट। ओके, हार्ट ब्रेक, फैमिली, ट्रू कलर, and losing sleep, worried, replaying about them. Okay, moving on, letting go, loving you, free. ठीक है, उनके ट्रू फीलिंग्स में मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है गाइस कि आपके जो पर्सन है ना, अगर आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है ना, तो डेफिनेटली आपकी जो पर्सन है किसी दूसरे फ़ोन से या मे बी कोई दूसरी आईडी से ये इंसान आपको कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं। ठीक है, लेकिन बात नहीं करते, कुछ बोलते नहीं, मे बी मिस कॉल देते हो या मैसेज करने की कोशिश करते हो या आपको स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पे आपने उनको ब्लॉक किया हुआ ऐसा दिख रहा है। और अगर उन्होंने भी आपको ब्लॉक किया ना, तो डेफिनेटली वो इंसान आपकी प्रोफाइल पिक्चर रेगुलर देखते हैं, आपका सोशल मीडिया चेक करते हैं कि आप किन से बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है, एंड डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि इस वक्त हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, या तो हो सकता है कि आपके कनेक्शन में किसी प्रकार की कोई थर्ड पार्टी है जिनका जो सही रूप है, सही रंग है, वो इनके सामने आ गया है, उनकी सच्चाई उनके सामने आ गई आपके पर्सन के सामने। मे बी किसी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में थे या थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है या हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन हुई है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है उनके सामने उनका सही रूप या उनका जो सीक्रेटिव, जो मिस्टीरियस रूप था वो उनके सामने आ चुका है आपके पर्सन के सामने। वो जान चुके हैं कि कौन इनकी बेहतरी चाहता है या कौन इनके साथ में इनका नुकसान करना चाहता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। साथ ही यहाँ पे उनके ट्रू फीलिंग्स में ये भी दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ में डेफिनेटली फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हैं जैसे वो आपको खो चुके हैं। ठीक है, नींद नहीं आ रही है, बहुत परेशान हो रहे हैं और बार बार जो है ना पुराने दिन में जो भी यादें थी, है ना, आपके साथ में भी पिक्चर्स थी इनकी, फ़ोटो वगैरह, या कहीं घूमने गए हो साथ पे, वीडियोस वगैरह, या आपके पुराने चैट्स वगैरह पढ़ते हैं, देखते रहते हैं, बार बार आपके बारे में सोचते रहते हैं एंड बहुत ज़्यादा बहुत परेशान फील हो रहे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि सो भी नहीं पा रहे हैं। एक उनको ये भी डर सता रहा है, जिस तरीके से अगर इनको ब्लॉक किया तो उनको ये डर भी सता रहा है कि शायद आप है ना मूव ऑन कर चुके हो, आप लेट गो कर चुके हो, आप खुद से प्यार कर रहे हो, आप फ्री हो, आज़ाद हो, अब आप इनके बारे में नहीं सोच रहे हो। और आपकी जो पर्सन है वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा याद करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है।
तो चलिए देखते हैं टैरो से पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। इनको मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। चलिए देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ओके जी, 9 ऑफ कप, किंग ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, एंड द सन। ठीक है, वाई द 9 ऑफ कप इज हियर। यहाँ पे 9 ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है। ओके, नाइट ऑफ कप। यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों है। पेज ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों आई है। सेवन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है। 4 ऑफ वैंड्स। ओके, वाई द 6 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। नाइन ऑफ पेंटिकल, एंड यहाँ पे सन की एनर्जी क्यों आई है। द स्ट्रेंथ। ठीक है जी, एक बार मैं चेक करूँगी यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है। 10 ऑफ वैंड्स। ठीक है, बॉटम से है यहाँ पे 6 ऑफ कप की एनर्जी। यस, तो यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ स्ट्रॉन्ग साइन की, तो यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सजिटेरियस यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। उसके बाद एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है। देन उसके बाद पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, और एंड में यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, तो उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो 9 ऑफ कप की एनर्जी है एंड बॉटम से आप देख रहे हो किंग, नाइट ऑफ कप की एनर्जी है। डेफिनेटली आपकी जो पर्सन है उनके अंदर आपको लेकर के सेटिस्फैक्शन है, इमोशनल विश फुलफिलमेंट है। ठीक है, एंड नाइट ऑफ कप यहाँ पे ये बता रहा है कि वो आपको जनरली पसंद करते हैं और रोमांटिक फीलिंग्स हैं। ऐसा नहीं है कि फील नहीं करते, आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, आपको लाइक करते हैं, आपको पसंद करते हैं। वो ऐसा कह सकते हैं कि वो आपको दिल से चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ होना या होने का ख्याल उनके मन में बहुत उनको खुश कर देता है। ठीक है, उनको बहुत अच्छा लगता है और अंदर से वो आपको एक आइडियल पर्सन की तरह देखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नाइट की एनर्जी है ना, तो ये बता रहा है थोड़ा डिले है ना, कि पसंद बहुत है, प्यार बहुत करते हैं, है ना, आपको पाना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जो डिले करवा रहा है। ठीक है, नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पे, सॉरी, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी और पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली इंसान आपको स्टॉक करते हैं, आपके ऊपर नज़र रखते हैं। लुक एट द कार्ड, यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि इंसान की नज़रें आपके ऊपर होती हैं, या आपको स्टॉक करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, है ना, कैसे हो, है ना, और सही हो कि नहीं हो, सारी चीज़ें ये जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अट्रैक्शन भी दिख रहा है विद द किंग ऑफ वैंड्स। ठीक है, अट्रैक्शन, पैशन या स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इस इंसान को है, आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है। लेकिन यहाँ पे ये इंसान है ना, बहुत ज़्यादा या तो क्यूरियस है आपको लेकर के, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, या आपको स्पाई करना या ऑब्जर्व करना, ये चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा है, मतलब कि वो आपके लिए अट्रैक्टेड भी है और ऑब्जर्व भी कर रहे हैं आपको, है ना, सोशल मीडिया पे, या आपका बिहेवियर देखने की कोशिश करते हैं कि आप किस तरीके से बात कर रहे हो या क्या बात कर रहे हो, या आपका कहने का क्या मतलब है, इस तरीके से, माने कि वो आपको डीप एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, यस, लेकिन ओपनली एक्सप्रेस करना थोड़ा इनके लिए हो सकता है कि हेजिटेशन भरा हुआ हो। ठीक है, मे बी आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है। मे बी इनकी तरफ बहुत से लड़के अट्रैक्ट होते हैं, जो भी जेंडर है इनका। ठीक है, वो अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन ये इंसान को अट्रैक्शन आप में आया है, इस इंसान ने आपको चूज़ किया है, आपको पसंद किया है, तो उस चीज़ को लेकर के भी ना ये इंसान पहले
आपको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि आप इनके लिए सही इंसान हो या नहीं हो, ठीक है, या आप इनकी भावनाओं को समझेंगे या नहीं समझेंगे। तो सारी चीज़ें ये इंसान मुझे लग रहा है कि देख रहे हैं आपके बारे में, समझ रहे हैं आपको, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वेंड्स की ऊर्जा यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये बता रहा है कि या तो ये इंसान छुपा रहे हैं, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स जो है छुपाना भी होता है, एंड एक तरीके से देखा जाए तो हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में आपको गोस्ट आउट कर दिया है, अगर आप किसी पुराने पर्सन के लिए देख रहे हो तो। और अगर किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली या तो ये इंसान छुपा रहे हैं आपसे, या थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं आपसे बातचीत करना, या आपसे दूर दूर रहना, इस तरीके की एनर्जी है। मे भी यहाँ पे किसी प्रेशर में हो सकते हैं, या बर्डन हो सकता है इनके ऊपर। मे भी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, पेरेंट्स की हो सकती है, या मे भी अभी इंडिपेंडेंट नहीं है तो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, ठीक है। मे भी जॉबलेस हैं तो जॉब की, करियर की, ये प्रेशर भी हो सकता है इनके ऊपर। उनके अंदर फीलिंग्स तो हैं, लेकिन वो या तो कुछ छुपा रहे हैं, या फिर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो भी सिचुएशन चल रहा है आप दोनों के बीच में, वो उनको बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए वो ऑनेस्टी से सामने नहीं आ रहे हैं, ठीक है, सच्चाई नहीं बता रहे हैं कि उनके दिल में क्या है, जबकि वो पसंद बहुत करते हैं। विद 9 ऑफ कप बहुत पसंद करते हैं आपको पाना चाहते हैं। यस, एंड लुक यहाँ पे 4 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है। 4 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा क्या बात करता है? सोलमेट कनेक्शन, ट्विन कनेक्शन, ठीक है। सेलिब्रेशन चाहते हैं या मैरिज करना चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है, ये चीज़ में यहाँ पे दिख रही है। आपके साथ में स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म कनेक्शन इमेजिन बहुत करते हैं ये इंसान इस चीज़ को, ठीक है। तो मे भी इस इंसान की नज़र में ये है कि आपसे मैरिज की जा सकती है, या आप एक मैरिज पार्टनर बन सकते हो इनके, है ना। इस तरीके की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल आपको दिख रहा है, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल, या तो ये इंसान जो है ना इस वक्त आपसे दूर है, या आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, या उनको लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो इनसे, आप बात नहीं करना चाहते, आप इंडिपेंडेंट हो, आप आगे बढ़ चुके हो, है ना। या ये इंसान खुद थोड़ा डिस्टेंस बना रहा है ना, या ये इंसान दिखा रहा है कि इंडिपेंडेंट है, या इंडिपेंडेंट होने के लिए हो सकता है कि इन्होंने दूरियां बनाई है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये डिस्टेंस जो है पूरी तरीके से इंटरेस्ट ख़त्म कर रहा है, नहीं। अगर दूर भी है ना तो भी इस इंसान को आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि इंसान बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आपके अंदर। ये आपको दिखाए नहीं दिखाए, बताए नहीं बताए, वो अलग बात है, लेकिन हाँ यहाँ पे इंटरेस्टेड है, क्योंकि लोग सन की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। सन ये बहुत ही पॉजिटिव कह सकते हैं कि ये इंसान बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर के। हैप्पीनेस, क्लैरिटी, है ना, पॉजिटिविटी इस इंसान के माइंड में है आपको लेकर के। आपसे बात करके खुश होते हैं, आपको देख करके खुश होते हैं। आपका पास होना वो भी इनको बहुत ज़्यादा खुशी दिलाता है। मे बी ये इंसान ने हो सकता है कि अभी तक आपको फ्रेंड जोन किया हुआ है, या आप दोनों फ्रेंडशिप में हो, अभी रिलेशनशिप में नहीं गए हो, ये चीज़ भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लेकिन लोग यहाँ पे चाहते बहुत कुछ है, लेकिन कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, कंट्रोल कर रहे हैं विद द स्ट्रेंथ कार्ड। या तो पेशेंटली वेट कर रहे हैं सही समय का, क्योंकि डीप फीलिंग्स तो हैं इस इंसान के अंदर, ठीक है। उनकी फीलिंग्स जो है ना आपको लेकर के बहुत ज़्यादा प्योर है, पॉजिटिव है। यस, और कहीं ना कहीं वो आपको लेकर के इंटरनली हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट भी रखते हो, लेकिन खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। इम्पल्सिव नहीं है कि छटपटा रहे हो आपको बताने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं दिख रहा है। एंड लुक यहाँ पे 6 ऑफ कप की एनर्जी है। यस, ये इंसान ने अगर अभी तक आपको डेट नहीं किया है या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की है तो डेफिनेटली ये बताना चाहते हैं। ये इंसान जो है ना, ये 6 ऑफ कप की एनर्जी है गाइस, पास्ट कनेक्शन को भी बताता है। मे बी ये इंसान के साथ में आपकी फ्रेंडशिप रही है, या चाइल्डहुड फ्रेंड रहे हैं, या स्कूलिंग कॉलेज आप लोगों ने साथ में की है, ठीक है। तो एक सोलमेट एनर्जी ये कार्ड जो है दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अटैच है, सोलमेट कनेक्शन फील करता है ना। वो आपको लेकर के डीपली कनेक्टेड फील करते हैं, ठीक है। पास्ट मेमोरीज, पास्ट बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। एंड लुक यहाँ पे भी अगर हम देखें लूजिंग की एनर्जी है, तो आपको खोने से भी डरते हैं, खोना नहीं चाहते हैं, है ना। रिप्लेइंग इवेंट थिंग्स अबाउट यू, तो बार बार जो पास्ट की चीज़ें हैं ना वो उनको याद आती है, जब आप दोनों साथ में पढ़ते थे, या साथ में स्कूल जाते थे, या कॉलेज जाते थे। तो ये चीज़ें यहाँ पे है। तो सीधे सीधे अगर बताऊँ कि उनके ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, तो डेफिनेटली उनके अंदर आपको लेकर के प्यार भी है, अट्रैक्शन भी है, ठीक है। और ये इंसान कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोचते भी है, और लॉन्ग टर्म का
सोच भी रहे हैं, ठीक है, कि अब मैरिज करने का या मैरिज हो सकती है आप दोनों के बीच में, ठीक है, ये चीज़ भी है। यहाँ पे प्रॉब्लम बस यही है कि वो या तो कुछ छुपा रहे हैं या खुल करके एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, मेंटली या इमोशनली किसी प्रेशर में है, ठीक है, इसलिए डिस्टेंस और कन्फ्यूज़न यहाँ पे बना हुआ है आपके रीडिंग में। यस, यहाँ पे फीलिंग्स तो रियल है गाइस, लेकिन ओपनली नहीं दिखा रहे हैं, या तो सिचुएशन में थोड़े दबे हुए हैं। प्यार बहुत है ये गाइस, प्यार बहुत है, ठीक है। तो ये इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं आपको लेकर के, ग्रुप नंबर 1। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, एन से जेड आपका पर्सन का नेम इनिशियल है, या फिर आपने कार्ड नंबर 2 को चूज़ किया है। लेट्स सी, अनकंडीशनल लव, द लव बिटवीन यू एंड योर पर्सन इज एक्सटर्नल, नथिंग एंड नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। ओके, तो डेफिनेटली आपके जो पर्सन है वो इन दोनों आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं, ठीक है, प्यार बहुत फील करते हैं आपको लेकर के। चलिए जी देखते हैं। और वो कहीं ना कहीं प्यार इस तरीके का है कि अनकंडीशनल है, कि वो आपसे कुछ चाहते नहीं हैं, बस आपको प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छी, पहले हम उनकी ट्रू फीलिंग्स जानेंगे, यहाँ से भी ऑरेकल से देखेंगे, फिर हम टैरो से देखेंगे उनके ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। लेट्स सी, फायर स्टॉर्म, कर्मा, ड्रामा, एंडिंग, लॉस, मेंटल ब्रेकडाउन, ओके जी, बैकस्टैब, माइंड गेम्स, लव बॉम्बिंग, डिसेप्शन, पेन, चिटिंग, ट्विन फ्लेम, लीगल मैटर, एंड द फेथ, हीलिंग, मेडिटेशन, प्रेइंग, स्पेल लव, ठीक है जी, स्पेल करते हुए दिख रहे हैं, आपका प्यार पाना चाहते हैं क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव करते हैं। ओके, यहाँ पे ये चीज़ भी दिख रहा है गाइस कि मे बी आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे थे जो या तो ऑलरेडी शादीशुदा था, मैरिड था, या जब आप उस इंसान से मिले तब हो सकता है किसी लीगल मैटर में फंसे हुए हों, ठीक है। डेफिनेटली वो आपके साथ में ना एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील करते हैं विद द ट्विन फ्लेम, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है आपके साथ रह करके, आपसे बात करके, जैसे कि आप उनके लिए बिल्कुल भी अनजान नहीं हो, या बहुत टाइम से आपको जानते हैं, या बहुत जन्मों से आपको जानते हैं। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे। अट्रैक्शन है, पैशन है, प्यार है, अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आपका, मे बी ये इंसान आपके सोलमेट है ना, हाई लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आपका इनके साथ में। डेफिनेटली आपके पर्सन है ना, इस वक्त हो सकता है डाइवोर्स या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चल रहा हो मैटर, ठीक है, या चाइल्ड सपोर्ट, या यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे ऐसा कि या तो किसी लीगल मैटर में फंसे हुए हैं जिसकी वजह से वो अभी बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, और इस वक्त अपनी हीलिंग पे हैं, ठीक है, यूनिवर्स के ऊपर, डिवाइन के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन्होंने आपको चीट किया हो, बैक स्टेपिंग है ना, मे भी इन्होंने आपको चीट किया है, मे भी इन्होंने खुल करके कभी सच नहीं बताया कि ये ऑलरेडी मैरिड भी है, ठीक है, या इनके बच्चे भी हैं। तो डिसेप्शन के एनर्जी में रहे हैं और आपके साथ में बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेला है इन्होंने, लव बॉम्बिंग बहुत ज़्यादा दी है, ठीक है। यस, अब उन्हीं चीज़ों का कर्मा जो है ये इंसान फेस कर रहा है। इनको लग रहा है कि जो भी इन्होंने ड्रामा क्रिएट किया था, जो भी चीज़ें हुई थी आप दोनों के बीच में, है ना, जो भी इन्होंने आपको किया या आपके साथ हर्ट किया आपको, है ना, बैक स्टेप किया, आपके पीठ पीछे छुरा घोंपना, या फिर आपको झूठ बोलना, चीटिंग करना, माइंड गेम्स खेलना, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अब इनको वो कर्मा फेस करना पड़ रहा है, ठीक है, विद अ फायर स्टॉर्म। इस वक्त ये इंसान जो है बहुत ही मेंटली ब्रेकडाउन मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। मे भी आपको खोने का बहुत ज़्यादा डर सता रहा है इनको, या इनको लग रहा है कि आप पूरी तरीके से इनके साथ में रिश्ता एंड कर लोगे, ठीक है। तो डेफिनेटली इंसान अपना कर्मा फेस कर रहे हैं इस वक्त। तो चलिए टैरो से देखते हैं इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ग्रुप नंबर 2,
आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। पहले मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ ताकि फाइल नंबर 1 में जो जो कार्ड्स आए हैं वो रिपीट ना हो जाए सारे। चलिए देखते हैं। ग्रुप नंबर 2, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ट्रूली आपके पर्सन क्या फील करते हैं। द एम्परर, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ से मैं 5 कार्ड लूँगी, फिर मैं इन 5 कार्ड को क्लैरिफाई भी करूँगी। द जस्टिस, यस लीगल मैटर, जस्टिस बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये। 9 ऑफ कप, सिक्स ऑफ कप। वाई द एम्परर इज हियर, यहाँ पे एम्परर की एनर्जी क्यों आई है। ओके आ जाओ भाई, अपने आप आया है। द टेम्परेंस, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, ठीक है जी। किंग ऑफ वैंड्स, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड क्यों आया है। द डेथ, ठीक है। यहाँ पे 9 ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है। एस ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पे 6 ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है, ठीक है जी। क्रॉस रोड पे हैं। चलिए देखते हैं ये 2 ऑफ सोर्ड्स क्या है। वाई द 2 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, ठीक है जी। एंड बॉटम से है यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। एक बार मैं इनको अरेंज कर लूँ। यस, आई होप कि आपको कार्ड सारे दिख रहे होंगे। यहाँ पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ। यहाँ पे एरीज है, स्कॉर्पियो है, लिब्रा है साइन की एनर्जी, एंड सजिटेरियस है यहाँ पे, ठीक है। यस, ये साइन यहाँ पे है। जमनाई की भी एनर्जी है यहाँ पे। अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट सारे ही हैं। फायर है, एयर है, वाटर है एंड अर्थ है, ठीक है। सारे एलिमेंट है यहाँ पे। आपका या इनका साइन हो सकता है या आप दोनों का भी हो सकता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। लुक, यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है, देन यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है, ठीक है। एम्परर की जो एनर्जी है वो ये बता रही है कि ये जो कॉम्बिनेशन है कार्ड का, अगर हम देखें एम्परर एंड द टेम्परेंस, दोनों ही मेजर अरकाना है, ठीक है। तो कुछ मेजर फीलिंग्स हैं इनकी आपको लेकर के, लेकिन हाँ कुछ कंट्रोलिंग या कुछ छुपाना इस तरीके से भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपके जो पर्सन है वो आपको लेकर के डेफिनेटली बहुत ज़्यादा या तो सीरियस या कंट्रोल फीलिंग्स रखते हैं, क्योंकि एम्परर का कार्ड है एंड टेम्परेंस की एनर्जी है। एम्परर भी जल्दी से हर किसी को अपने फीलिंग्स की बात नहीं बता, अपने दिल की बात नहीं बताता। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो अभी तक बता नहीं रहे हैं आपको कि क्या फील कर रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन हाँ उनकी ट्रू फीलिंग्स ये हैं कि वो आपको लेकर के स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। वो आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। आपको ऐसा है कि यहाँ पे लाइफ में एक स्टेबल रिलेशनशिप या तो ये इंसान आपके साथ में चाहते हैं, ठीक है, या लॉन्ग टर्म पार्टनर की तरह ये इंसान आपको देखते हैं। ये चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है। लेकिन हाँ टेम्परेंस की एनर्जी मुझे बार बार अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे ये बता रही है कि ये इंसान चाहता बहुत कुछ है, डीप डाउन इनके दिल में दिमाग में बहुत कुछ है फीलिंग्स आपको लेकर के। लेकिन हाँ ये बता रहा है कि ये फीलिंग्स अपना या तो बैलेंस कर रहे हैं या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। या तो वो अंदर से फील करते हैं लेकिन बाहर से शांत दिखाने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ भी है यहाँ पे। यस, क्योंकि एम्परर की एनर्जी अगर हम देखेंगे तो ये बहुत शांत इंसान है, बहुत गंभीर इसका जो है स्वभाव होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा है कि चाहते बहुत कुछ है लेकिन एक्सप्रेस अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द किंग ऑफ वैंड्स। अगेन यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स डिले की बात करता है। आपके जो पर्सन है वो अपनी फीलिंग्स जो है क्लियर नहीं दिखा रहे हैं आपको, क्लियर एक्शन नहीं ले रहे हैं आपकी तरफ। यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है, ठीक है, क्योंकि छुपा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, भावनाओं को। ऐसा नहीं है कि अट्रैक्शन नहीं है या प्यार नहीं है या पैशन नहीं है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आपके अंदर, लेकिन हाँ ये दिखाते नहीं हैं, ठीक है। अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट या अट्रैक्शन पैशन ही है इस इंसान को। दिल में फीलिंग्स हैं पर अभी रेस्ट पे है, ठीक है, अभी बता नहीं रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मे बी आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो, ये भी हो सकता है, ओके। एंड लिब्रा, यहाँ पे जस्टिस एंड द डेथ की एनर्जी। ये जो कार्ड है ये कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अगेन यहाँ पे दोनों ही अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेजर अरकाना दिख रहा है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है गाइज। आपके पर्सन जो है ना आपके साथ फेयर जस्टिस, ठीक है, जस्टिस करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि या तो अभी वो किसी लीगल मैटर में फंसे हुए हैं,
अगेन यहाँ पे भी आया था ये कार्ड, ठीक है, मैंने आपको बताया था। और आपके साथ में कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, या ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपके साथ फेयर और सही डिसीजन लेना चाहते हैं, है ना। लेकिन डेथ की एनर्जी यहाँ पे ये दिखा रहा है कि वो किसी या तो पुराने पैटर्न में या सिचुएशन में फंसे हुए हैं, या तो जब तक वो चीज़ ख़त्म नहीं होती तब तक एक नई शुरुआत नहीं हो सकती आप दोनों के बीच में, ठीक है। मतलब वो आपको लेकर के ना सीरियस है ना। लेकिन पहले कुछ बड़ा चेंज या अंदर से अपने आप को चेंज कर रहे हैं, या लाइफ में जो भी सिचुएशन सिनेरियोज ये अभी फेस कर रहे हैं, या मे भी किसी लीगल मैटर में फंसे हुए हैं, तो पहले उन चीज़ों से डील कर रहे हैं कि एक बार ये पछड़े हट जाए मेरी ज़िंदगी से, तो ये आगे जा कर के ये इंसान आपके साथ में कुछ नया शुरू कर सके, ठीक है। एंड 9 ऑफ कप की एनर्जी डेफिनेटली वो आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, आपको अपनी एक विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं, जैसे कि आपको पाना उनकी ज़िंदगी का एक मकसद है, इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। पसंद करना, आपको लाइक करना, डेफिनेटली आपके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग क्रश भी है, ठीक है। एंड हाँ, ये इंसान आपको पाना चाहते हैं और कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर करना चाहते हैं, ये भी दिख रहा है। आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो, है ना। वो आपके साथ कोई नया स्टेबल या रिलेशनशिप शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ ख़त्म करेंगे, ठीक है। मतलब अट्रैक्शन नहीं, वो अब कुछ ठोस या सीरियस कोई कमिटमेंट या कोई मैरिज की बात, है ना, कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर जिससे कि आप भी खुश रहो, है ना, आपको भी अच्छा लगे, आपको भी ये फील हो कि हाँ ये इंसान मुझे धोखा नहीं दे रहा है या मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेगा, इस तरीके की एनर्जी है ना। एंड 6 ऑफ कप की एनर्जी आप देख रहे हो, कितना प्यारा कार्ड आया है, बहुत एक सोलमेट वाली फीलिंग्स, है ना। या तो अगर अभी तक इस इंसान ने आपको डेट करना शुरू नहीं किया तो ये इंसान आपको डेट करना चाहते हैं, इमोशनल बॉन्ड बहुत ज़्यादा फील करते हैं, याद करते हैं आपको, है ना, बहुत ऐसा कह सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन यहाँ पे वही चीज़ है ना, वही चीज़ है, 2 क्रॉस रोड पे हैं। एक तो कुछ पास्ट का चल रहा है, एक आप हो, ठीक है, आप इनके लिए न्यू पर्सन हो इनकी लाइफ में, या ये इंसान आपकी लाइफ में न्यू पर्सन है, पास्ट का कुछ चल रहा है, पहले ये ख़त्म करना चाहते हैं, ये यहाँ पे क्रॉस रोड पे है, ठीक है। यस, इनको डिसीज़न लेने में थोड़ा दिक्कत आ रही है, या अभी इंसान डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी अभी डिले को बता रही है कि जब तक ये इंसान खुद बैलेंस में नहीं आएगा तब तक इस इंसान में हो सकता है कि नई शुरुआत करने की जो हिम्मत है ना वो ना आ पाए, ठीक है। जब तक ये इंसान खुद को चेंज नहीं करेंगे या खुद को उस सिचुएशन से बाहर नहीं कर लेंगे जो सिचुएशन इनको रोक रही है आपकी तरफ आने से। यस, 8 ऑफ कप की एनर्जी देख रहे हो आप। यस, या तो ये इंसान अभी डिस्टेंस बना रहा है, अपनी फीलिंग से दूर भागने की कोशिश कर रहा है ना। इसका रीज़न यही है कि इनकी लाइफ में कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है ना। दिल कह रहा है इनका कि हाँ बोल दे, लेकिन दिमाग में ये चल रहा है कि बस अभी रुक जाओ, है ना, थोड़ा टाइम और ले लो, ये वाली सिचुएशन है। एंड लुक एट द कार्ड 9 ऑफ सोर्ड्स, कितना बंदा ये रेस्टलेस है या बंदी रेस्टलेस है, बहुत ओवर थिंकिंग है, बहुत सोचना, बहुत समझना, ठीक है, ये चीज़ें चल रही हैं। या बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल, बहुत ज़्यादा एंजाइटी मुझे यहाँ पे दिख रही है। शायद डरते हैं कि वो चीज़ें गलत ना हो जाए आप दोनों के बीच में, अगर ये पहले ही इन चीज़ों को ख़त्म अगर नहीं करते और आपके साथ में एक नई शुरुआत कर लेते हैं तो हो सकता है कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाए, आप दोनों के बीच में रिश्ता ख़त्म हो जाए। तो ऐसी सोच इनको ना डरा रही है। यस, वो आपको सच में बहुत प्यार करते हैं, यहाँ पे ये दिख रहा है, सच में पसंद करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, है ना। आपके साथ एकदम सीरियस कोई स्टेबल कुछ चाहते हैं कनेक्शन, लेकिन अभी मेंटली मुझे लग रहा है कि ये इंसान कंफ्यूज है या डरे हुए हैं या ओवर थिंकिंग में फंसे हुए हैं, इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को ना कहीं दबा रहे हैं, है ना, दूर जा रहे हैं। यस, और अगर पास्ट में ये इंसान वॉक अवे करके गए थे, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको शुरू में भी बोला था कि आप हो सकता है किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है। अगर सीधी सी बात मैं कहूँ कि फीलिंग्स में क्या है, और ट्रू फीलिंग्स में फीलिंग्स रियल है उनकी, ठीक है, लेकिन एक्शन अभी ब्लॉक है, एक्शन अभी नहीं ले पा रहे हैं। या तो इनको इस बात का भी डर हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में आपको चीट किया, धोखा दिया, है ना, अपनी लाइफ के बारे में, अपने बारे में पूरी बातें आपके सामने नहीं रखी। यस, ये चीज़ें हो रही हैं। एंड लुक, आपने ये कार्ड चूज़ किया है, अनकंडीशनल लव। डेफिनेटली आपको लव करते हैं। द लव इज़ बिटवीन यू एंड योर पर्सन इज़ एसेंशियल, नथिंग एंड नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। डेफिनेटली
यस, तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।